रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ अजला के तालीमी इदारों के क्लास रूम में बाहिजाब तालिबात के दाखिले पर पाबंदी का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। अदालत इस हसास मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट के फैसला मुल्क भर की निगाहें मरकूज है। जुमेरात को अटारी वाघा सरहद के जरिए 6 माहीगीरों समेत 12 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। प्रोटोकॉल अफसरान अरविंद पाल सिंह की तरफ से शेयर की गई मालूमात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये माहीगीर गलती से भारत में दाखिल हुए थे और अपनी कैद की सजा मुकम्मल कर चुके हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अबू ज़बी के वली अहद शहजादा और मुत्तहिद अरब इमारत UAE की मसला अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत UAE कॉन्फ्रेंस का इनकाद करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने जुमेरात को राजस्थान के किशनगढ़ से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। इन पर मुबीना तौर पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। तीनों को मजीद पूछगछ के लिए जयपुर ले जाया गया है। अभी तक ब्यूरो की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। बीजेपी के रियासती सदर सतीश पूनिया, जो रीट मामले में CBI इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए एहतजाज के दौरान पुलिस के हाथों जख्मी हो गए थे, उनका मानना है कि इस तहरीक ने राजस्थान में पार्टी को मजबूत किया है। पार्टी को उम्मीद है कि रीट में धांधली का ये मामला 2023 में इक़्तिदार का रास्ता दिखाएगा। जयपुर के अमीर मरलीपुरा और सदर थाना इलाकों में मुख्तलिफ वकला पर हमला के वाक़यात के खिलाफ जुमेरात को जयपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अहते के बाहर वकला ने शदीद एहतजाज किया। इस दौरान मेन रोड पर तकरीबन आधे घंटे तक जाम रहा। दी बार एसोसिएशन जयपुर और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर से वाबस्ता वकला ने आए रोज वकला पर हमला और मारपीट के खिलाफ एहतजाज किया। राजस्थान में एक बार फिर बिजली बहरान की सूरत हाल है। अफसरान की लापरवाही रियासत के 101.5 करोड़ बिजली सार्फिन पर बाड़ी पड़ सकती है। रियासत के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का सिर्फ 2 से 5 दिन का जखीरा रह गया है। गाइडलाइन में फैसला किया गया है कि 26 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ऐसे में कोयले की किल्लत बड़ी शक्ल अख्तियार कर सकती है। 7 दिन कबल जयपुर में पुलिस एक शख्स की मौत को खुदकशी समझ रही थी। दरअसल ये एक कत्ल था। कातिल ने पुलिस के सामने खुदकशी की झूठी कहानी रचाई, जिस पर पुलिस ने भी यकीन कर लिया। मुलजिम ने इस शख्स की नाबालग बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। जब नाबालिग के वालिद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मुलजिम को धमकी दी। इसका बदला लेने के लिए मुलजिमान ने नाबालिग के वालिद को कत्ल कर दिया।